रेसलर विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाया है डब्ल्यूएफआई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे, क्या वो आरोप सही है या उसमें कुछ छिपी हुई राज है? क्या ये बेबुनियाद आरोप है या तो मनगढ़ंत आरोप है या किसी की साजिश है? चलिए आज इसी का विश्लेषण करेंगे कि सच क्या है। विनेश फोगाट और बहुत सारे प्लेयरों ने, जो सीनियर प्लेयर हैं कुश्ती के, रेसलर के, उन्होंने आरोप लगाया। साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है। विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक खिलाड़ियों के आत्मसम्मान की बात है और इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है यौन शोषण का। ब्रजभूषण शरण सिंह जो डब्ल्यूएफआई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उन पे, और जो साथी कोच हैं और रेफरी हैं उन पे भी इन्होंने आरोप लगाया यौन शोषण का, कि खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं, और भी बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाया है कि सीनियर खिलाड़ियों को साइड करना चाहते हैं, इस तरह से आरोप लगाया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी हैं कौन कौन जो आरोप लगाने में है, और जो जंतर मंतर धरने पे बैठे हुए उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता है बजरंग पुनिया, ये शामिल है। लगभग 30 प्लेयर हैं जो कि अभी धरने पर बैठे हुए हैं। रियो ओलंपिक पदक विजेता है साक्षी मलिक। एशियाड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली है विनेश फोगाट, जिनके बारे में जो लीड कर रही है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाली सरिता मोर। इसी तरह से लगभग 30 पहलवान हैं। साक्षी मलिक, जो कि आप जानते हैं काफ़ी नाम है, इन्होंने भी ट्वीट करते हुए प्रताड़ना के बारे में पीएमओ इंडिया और अमित शाह, सारे लोगों को ट्वीट करते हुए इन्होंने बात शेयर की है। उसके बाद बजरंग पुनिया हो गए। लेकिन रही बात क्या कि यौन उत्पीड़न जैसा मामला क्या सही में हुआ है, या सीनियर खिलाड़ी अपने दबदबा को बरकरार रखने के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं? तो चलते हैं, कुछ अतीत की घटनाएं ऐसी है जिससे ये साबित होता है कि सीनियर खिलाड़ी ये सब बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। तो पैसे और सुविधा जो है, अभी खेलो इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से काफ़ी फंडिंग हो रही है इन महासंघ को। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको काफ़ी फंडिंग हो रही है। और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, ये भी एक जाने माने पहलवान रह चुके हैं। यूपी के बहराइच से ये लगभग 6 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे तो ये बाहुबली दबंग छवि के सांसद माने जाते हैं, लेकिन ये एक नामी पहलवान भी रह चुके हैं, पहले भी खिलाड़ी थे। तो सवाल उठता है कि इन्होंने अमित शाह से मिलकर भी बात रखी है, और ये धरना जो दे रहे हैं, तो बात कही जा रही है कि अगर सबूत मांगा जाएगा तो हम सबूत भी पेश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पूर्व में जिस तरह से सुशील कुमार ने एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की थी, उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की हत्या क्यों की। हत्या करने की मुख्य वजह थी कि अपना दबदबा वर्चस्व कायम करना। उस वक्त जब ये फंसे थे हत्या के मामले में, तो सवाल खड़ा हुआ कि काला जठेड़ी और नीरज भवानिया जैसे गैंग के साथ सुशील कुमार के संबंध थे। तो सागर धनखड़ के मामले में ये भी जेल में है सुशील कुमार। तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरह का हथकंडा क्या अपना रहे हैं? मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन सवाल तो बनता है कि सीनियर खिलाड़ी आखिर धरने पे बैठने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपके पास सबूत थे, पिछले 10 साल से आप खेल रहे हैं, तो आप अपना सबूत पेश करते, आप कोर्ट में जाते, और भी अलग अलग तरह से था, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते। उसके बाद अगर वहाँ से सुनवाई नहीं होती तो आप धरने पे बैठते, लोग ही आपके साथ रहते। लेकिन इसी बीच एक प्लेयर है दिव्या काकरान, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आकर खड़ी हुई है। अब ये भी एक महिला रेसलर है, तो सवाल अब बनता है कि क्या ये गलत बोल रही है या विनेश फोगाट गलत बोल रही है? तो दोनों में ये जस्टिफाई करना, ऐसे ये कोर्ट में जाता, ये केस करती, तो एक अलग विषय हो सकता था। लेकिन इन्होंने धरना देना, तो क्या ये पॉलिटिक्स करे? और पिछले सुशील कुमार के टाइम से देखा जा रहा है खिलाड़ियों में एक डिसिप्लिन का अभाव है। इस तरह से सिस्टम या फेडरेशन नहीं चलता है जी।
अगर बात रहती कि सीनियर खिलाड़ी सारे दिन अगर खेल रहे होते तो धोनी आज भी खेल रहे होते, विराट कोहली आज भी कैप्टन होते। लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल से ज़्यादा इन्होंने देश की भावना को, आप ठीक है देश के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत सारे पदक जीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अनुशासन को तोड़ेंगे। अनुशासन तोड़ने का मतलब है कि आप तो अपने समय गुजार चुके हैं, आप सीनियर बन चुके हैं, लेकिन जो आगे आने वाले प्लेयर हैं, जो अभी आपके वर्तमान में जूनियर है, वो आगे क्या इससे सीख लेंगे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स है, और इस पे अगर गंभीर आरोप है तो जांच भी होनी चाहिए। लेकिन एक नियम कायदे कानून होते हैं। इन सारे विषयों के बारे में जब ब्रिजभूषण शरण सिंह से पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये मामला किसी बड़े उद्योगपतियों का हाथ है। तो हो सकता है हाथ रहे, लेकिन कुछ तो सच्चाई होगी जो कि आरोप लगा है। आखिर क्या बात है, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इस जांच करा लिया जाए, अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप इसमें दोषी नहीं है। और हालांकि उन्होंने बोला है कि अगर मैं दोषी साबित हुआ तो सरेआम फांसी पे चढ़ूंगा। बात रही कि एक जब नेशनल गेम ये लोग नहीं खेले हैं बहुत सारे दिन से, जब ये राष्ट्रमंडल खेल चुके हैं, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेल चुके हैं, नेशनल गेम में ये लोग भाग भी नहीं लेते हैं। एक चयन होना था खिलाड़ियों का, जब विशाखापट्टनम में वहाँ बहुत सारे प्लेयरों का चयन के लिए कुश्ती हुई, तो जिसमें कि बजरंग पुनिया हार गए और सुजीत मान ने आरोप लगाया रेफरी पे। नए नए फेडरेशन ने रेफरी, 2 नए रेफरी को जारी किया था। तो शायद बताया जा रहा है बजरंग पुनिया के कोच सुजीत मान के द्वारा कि उनको नियमों का पता नहीं था, इस कारण से बजरंग पुनिया हार गए। तो आरोप लगाया तो फेडरेशन ने फिर सुजीत मान को ही बाहर कर दिया। फिर यहाँ जो अभी लखनऊ में होना था महिला रेसलिंग का प्रशिक्षण शिविर, इसे भी लास्ट में रद्द कर दिया गया। आरोप जिस तरह के विनेश फोगाट और इनकी जो साथियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि लखनऊ में ही बार बार क्यों ट्रेनिंग की जाती है, तो ट्रेनिंग कहीं हो, ये तो इंडिया में ही हो रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है। फेडरेशन तय करेगी, आपको तो खेलना है। आप खेलें, अपना मेडल जीते, आप अपना देश का, आप अपने परिवार समाज सबका मान बढ़ाएं, इसमें कौन किसने रोका है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।